नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज इस वीडियो में प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अभी हम मार्केट में देख रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनीज की काफ़ी डिमांड हो रही है और ये जो प्रोड्यूसर कंपनीज का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपनीज एक्ट 2013 में लाया गया है। 1956 में भी प्रोविजंस थे, 13 में इसको नए सेक्शंस में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि सेक्शंस 378A से लेके जेड तक के प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। इसको एक नया ही एक चैप्टर इंसर्ट किया गया है। तो ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है, ये हमारे किसान भाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के द्वारा इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। प्रोड्यूसर कंपनीज में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर जो इसमें बताए गए हैं, इसमें सभी तरह के फार्मर्स, किसान भाई जो अपनी किसी भी तरह से हार्वेस्टिंग या हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या अदर कोई किसानी एक्टिविटीज़ या जो खेती किसानी से रिलेटेड कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कई तरह की फसल पैदा की जाती हैं किसानों के द्वारा, चाहे वो औषधि पौधों की हो, फूल पौधों की हो, या किसी तरह से कोई गेहूँ, किसी भी तरह की फसल हो, जो या फिर इसी से संबंधित किसी तरह की अदर एक्टिविटीज़ जैसे टेक्निकल सर्विसेज भी अगर किसी किसान के एजुकेट करने से संबंधित है, वो सभी एक्टिविटीज़ भी इसमें आती हैं। और इसके साथ ही कोई पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी भी इसमें प्रोड्यूसर कंपनीज की एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकती है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे किसान भाई करते हैं, इनके हित के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, किसान जो हमारे किसान भाई हैं, ये सभी अलग अलग अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या जहाँ पे भी इनकी खेती किसानी है, अपने अपने ढंग से ये सभी करते हैं अपनी एक्टिविटीज़। और इनको पूरी तरह से लाभ मिल नहीं पाता है, क्योंकि मार्केट में जब ये जाते हैं तो इंटरमीडियरीज का रोल बढ़ जाता है, और जो मार्केट में इंटरमीडियरीज हैं वो डायरेक्ट कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं और अपना लाभ निकालते हैं उसमें। तो किसानों को भी फ़ायदा नहीं मिलता है और कस्टमर्स को भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इन सभी परेशानियों का हल है प्रोड्यूसर कंपनी। अब सभी जो हमारे किसान भाई हैं, ये आपस में अगर मिल जाएं, प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर लें, तो उनको कई तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये अपना आपस में लोन ले सकते हैं मेंबर्स से, और नाबार्ड बैंक से या अदर किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट कमा सकते हैं मार्केट में सेल आउट करके अपने प्रोडक्ट को, और उस प्रॉफिट को भी और उस सरप्लस को भी अपने जो कंपनीज की एक्टिविटीज़ के अलावा जो पैसा बचता है, वो सभी अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इनको इसमें फैसिलिटीज़ दी गई है। अब जानते हैं कि इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो प्रोड्यूसर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वो फार्मर्स किसान होना चाहिए। प्रोड्यूसर जो डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट में, उसमें कवर होने चाहिए। वो एक्टिविटीज़ जो बताई गई हैं कंपनीज एक्ट में, वो ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसर कंपनी की खेती किसानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करना चाहिए उनको। साथ ही इनके मेमोरेंडम में भी वो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद करते हैं बात डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में उनको वही सब आईडी एड्रेस प्रूफ और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ चाहिए, और उसमें और बाकी सभी जो जितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है, तो वो कम से कम उनके 10 मेंबर्स होने चाहिए
और उसमें से कम 5 को डायरेक्टर रहना पड़ेगा। तो जो हैं जितने डायरेक्टर्स हैं उनके डीएससी बनाना पड़ेंगे, डीएससी सबसे पहले चाहिए होंगे। तो ये सभी पेपर वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस की जा सकती है, जिसमें कुछ 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। तो इस तरह से ये फार्मर्स अपना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं, जनरल मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस भी है, जैसे कि कम से कम साल में 4 बोर्ड मीटिंग इनकी होनी चाहिए, 3 महीने में कम से कम 1 बार होना चाहिए। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है ये आपकी 90 डेज में इनको करना रहती है। बाकी जनरल मीटिंग के 2 जनरल मीटिंग में 15 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो। ये सभी जो प्रोविजंस जर्नल कंपनीज में होते हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं। इनकी भी फाइलिंग वगैरह करना होती है। इसमें भी एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है अगर इसका टर्नओवर कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो इसमें कंपनीज एक्ट में दी गई है उससे ज़्यादा हो रहा हो, तो एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट होता, होल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है। तो इस तरह से इसमें सारे प्रोविजंस प्रोड्यूसर कंपनी के लिए दिए गए हैं। अच्छा, ये प्रोड्यूसर कंपनीज को बेनिफिट बेसिकली इसमें क्या हैं? यही सारे बेनिफिट्स हैं कि ये सभी अपनी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे उसकी इनकॉर्पोरेशन की भी जो लीगल कॉस्ट होगी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस होंगे, वो भी रिम्बर्स कर सकते हैं प्रमोटर्स को, लेकिन इसका अप्रूवल उन्हें अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में लेना होगा। तो इसको भी वो अपना मतलब पैसा वापस ले सकते हैं जो भी इनको खर्च आया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूसर कंपनीज को फैसिलिटीज़ बहुत सारी प्रदान की गई हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।